कि जो इंग्लैंड में जो घर है, हमारे घर में क्या क्या डिफरेंस होता है। और इसकी गर्माई से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घर जो है गर्म होने लगता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं भी इंग्लैंड में हूँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जो इंग्लैंड में जो घर है और जो हमारे घर में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे फ़िलहाल आज बाहर से पहले दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो घर की जो छतें होती हैं वो थोड़ी टेपरनुमा होती हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ही ज़्यादा संख्या में होती है, जिससे कि पानी या बर्फ़ ज़्यादा देर छत पे ना रुके और छत जल्दी ख़राब ना हो या लीकेज ना हो। तो ये तो हो गई छत की बात। अब चलते हैं घर के अंदर। घर के बाहर आपको मोस्टली ज़्यादातर लकड़ी, ऐसी कटी कटी लकड़ी भी मिलेंगी, क्योंकि इसको अंदर जलाने के काम करते हैं। दिखाऊंगा कहाँ जलती हैं। अभी चलते हैं घर के अंदर। हाँ, घर के बाहर आपको ये दो ऐसे डस्टबिन मिलेंगे। जो ब्लू वाला है, इसमें ये यानी कि प्लास्टिक और या गत्ता डालते हैं, और ये ग्रे वाला है, इसमें घर का जो कूड़ा कचरा है, डस्टबिन यानी कि रबिश होती है, वो डालते हैं। अब जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जैसे आप घर के अंदर यहाँ से आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एक हैंगर होता है, ताकि जो या जैसे कि आप अभी बाहर बारिश में आ रहे हो, आप भीग गए हैं, कपड़े आपके भीगे हुए हैं, तो कपड़े आप यहाँ पे जैकेट वगैरह टांग सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे जैकेट वगैरह यहाँ टांग। सबसे बड़ी बात जो हमारे घरों में बिल्कुल नहीं होता, ना हमें ज़रूरत होती है, ये होता है बॉयलर। ये पूरे घर की जो हीटिंग है, पूरे घर के हीटिंग सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। और इन घरों में जो आपको ये फ्लोर दिख रहा है, इन फ्लोर में भी, फ्लोर के नीचे भी एक हीटिंग होती है, यानी कि अंडर फ्लोर हीटिंग उसे बोलते हैं। वो क्या करते हैं, चारों तरफा एक जो है पाइप बिछाते हैं। कॉपर के पाइप होते हैं, चारों तरफ कॉपर के पाइप बिछाते हैं, जिससे कि फ्लोर भी गर्म रहता है, क्योंकि ठंड बहुत होती है। और ये रहा दूसरा एक बड़ी चीज़, इसे बोलते हैं रेडिएटर। ये जो है गर्म होता है, ये गैस के द्वारा चलता है, यानी उसी बॉयलर्स को ऑपरेट करता है, और ये गर्म रहता है, जिससे पूरे कमरे की जो कमरे के टेम्परेचर को ये मेंटेन कर रखता है। हम अगले कमरे में एक सिटिंग रूम हो गया, और यहाँ पे कुछ हमारा सामान बिगला फैला हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगी एक चिमनी। ये वुड स्टोन है, वुड बर्नर स्टोव इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, शाम के टाइम, रात के टाइम जो है लकड़ी इसमें जलाते हैं। ये लकड़ी यहाँ पे रखी है, ये लकड़ी जलती है तो कमरे को गर्म करती है, और इसकी गर्माई से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा घर जो है गर्म होने लगता है। जो कि अंडर फ्लो हीटिंग के बाद अब चलते हैं किचन में। यहाँ से जो है ये गैस का है, लेकिन मोस्टली लोग इलेक्ट्रिक का भी यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनका होता है ओवन। ठीक है, ओवन जैसे कि लोग यहाँ पे कुछ चीज़ पकाते हैं, जैसे कि भट्टी में कुछ जलाते हैं, यानी कि कुछ कुक करते हैं या बेक करते हैं, तो वे ओवन में डालते हैं। उसके बाद चिमनी तो हमारे यहाँ भी होती है, माइक्रोवेव हो गया, ये भी होता है। कॉफ़ी मशीन हो गई, ये हो गया। उसके बाद एक बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ये होता है डिश वॉशर। बर्तन धोने के लिए अगर ज़्यादा बर्तन हो गए हैं तो हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डालो और तो बर्तन अपने आप ही धुल जाते हैं। तो ये तो हो गई छत के नीचे की बात। जैसे कि किचन हो गया, किचन में डाइनिंग टेबल होगी, और डाइनिंग टेबल में यहीं आप खा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एक चीज़ और देखी है, लाइट। ये लाइट के जो स्विच हैं, ये पुश बटन भी हैं। उसके बाद ये लाइटों में देखेंगे तो इनमें रेगुलेटर भी लगा रखा है। देखिए, यहाँ से आप कम बढ़ती लाइट यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि आपको कम लाइट की ज़रूरत है तो आप इसे कम कर सकते हैं, और ज़्यादा की ज़रूरत है आप बढ़ा सकते हैं। तो लाइट के साथ ये भी होता है। उसके बाद जो स्टेयर होते हैं, स्टेयर में मोस्टली यहाँ लकड़ी के ही होते हैं, और लकड़ी के स्टेयर में यहाँ पे जूट के इसमें इन्होंने जो है मैट लगा रखे हैं। जैसे ऊपर चलते हैं तो यहाँ भी आपको एक रेडिएटर मिल जाता है, ये भी गर्म रहता है और कमरे को टेम्परेचर को मेंटेन करता है। चलते हैं अगर बाथरूम में, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा टब मिल जाता है, और अच्छा सा शावर है। लेकिन दूसरी पता की बात क्या है, टॉयलेट में आपको पानी की व्यवस्था नहीं होगी, आपको टॉयलेट रोल यूज़ करना होगा।
या फिर उसके बाद आप डायरेक्ट नहाने जा सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। उसके बाद बाथरूम में ही आपको एक ये रेडिएटर और मिल जाता है। ये काम करता है जैसे कि आप नहाए तो आपका जो गीला तौलिया है, गीला तौलिया आपने इसके ऊपर सुखा दिया तो वो सूख जाता है। ये स्टील का इसलिए होता है क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होता है और कपड़े, गीले कपड़ों को सुखाने में ज़्यादा मदद करता है। आपके मतलब अंडरवेयर हो गए या फिर आपके तौलिए हो गए, तो इस पर आप डाल के सूख जाते हैं, क्योंकि रोज़ाना तो धूप नहीं निकलती, कभी कभी निकलती है। उसके बाद फ्लोर जो है वो लकड़ी का, इसमें जो छत है वो लकड़ी की होती है। लकड़ी की छत को ढकने के लिए ये इस प्रकार का कुछ, ये जूट का फ्लोर है। कोई लोग जूट का यूज़ करते हैं, कुछ मतलब जो महंगे महंगे कालीन है वो बिछा लेते हैं। जैसे कि इस पे ये थोड़ा ये कपड़े का बिछा है, ये जूट का है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले कमरे की तरफ। कमरा खुला, ये कमरा हो गया। यहाँ कमरे में भी आपको रेडिएटर मिल जाता है। हर कमरे में आपको रेडिएटर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अब हमारे वाले कमरे में। यहाँ कमरे में आए उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक रेगुलेटर मिल जाता है। हर कमरे में आपको यहाँ पे रेडिएटर हर कमरे में मिलेगा। और यहाँ से आपको सामने का प्यारा सा व्यू मिल जाता है देखने के लिए, हरी भरी पहाड़ियाँ। तो ये था घर का टूर। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे भारत में नहीं होती है, यहाँ होती है। कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ होती है हमारे भारत में नहीं होती। जो आपको अच्छा सा लगे तो प्लीज़ बताना, रेकमेंड करना कि आगे की वीडियो में कैसी बनाऊँ, क्या आप देखना चाहते हैं, क्या आप सुनना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं इंग्लैंड के बारे में।